नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आजकल आपके साथ हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। और लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कशन किया था एडेप्टेशन बाय फूड हैबिट्स, और एडेप्टेशन बाय फूड हैबिट्स के बाद नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक आ रहा है एडेप्टेशन बाय मूवमेंट। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एज द लिविंग बींग्स व्हाट डू वी नीड टू कीप अस अलाइव। हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए किस किस चीज की हमें आवश्यकता होती है। इफ ऑल द मसल्स इन आवर बॉडी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग वुड यू बी एबल टू ब्रीथ। कहते अगर हमारे शरीर के सारे मसल्स जो है वो काम करना बंद कर दें तो क्या हम सांस ले सकते हैं। वुड यू बी एबल टू ईट योर फूड और ड्रिंक वाटर। क्या आप अपना खाना पीना का काम कर सकते हैं। वुड यू बी एबल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द डेंजर्स। किसी तरह का खतरा अगर आपके ऊपर आ जाए तो क्या आप उससे बच सकते हैं। ऑल द एनिमल्स नीड टू मूव, यानी सारे एनिमल्स को इधर उधर मूव करने की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? जिससे कि उनको फूड मिल सके, या वो अपने आप को दूसरे जानवरों से जो कि उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, मार सकते हैं, उनसे वो अपने आप को क्या कर सकें, बचा सकें। तो इसलिए उनके मूवमेंट की आवश्यकता उनको होती है। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई टू सर्च ऑफ फूड। पक्षी जो है उड़ते हैं क्या करने के लिए, खाना उनको चाहिए, फूड वाटर, और प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को दूसरे जानवरों से या दूसरे पक्षियों से बचाने के लिए। दे आर देयरफॉर एरियल इन नेचर, इसलिए वो उड़ने का, एरियल का मतलब आसमान में उड़ने वाली चीजें, एरियल नेचर होती है उनकी। Animals such as monkey, squirrel, snake, garden lizard adapted themselves to move in the trees. वो अपने आप को पेड़ों के बीच में इधर उधर मूव करके, कूद फांद कर अपने आप को सरवाइव करते हैं, रहते हैं। These are called arboreal, arboreal animals. Arboreal animals का मतलब है जो अपने आप को प्लांट्स में, ट्रीज के अंदर रखा करते हैं। सम एनिमल्स लाइक द डियर, जेब्रा रन ऑन द हार्ड सॉइल। जिस तरीके से जेब्रा है, डियर है, हिरन जिसे आप कहते हैं, वो हार्ड सरफेस के ऊपर भी दौड़ सकते हैं। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स दे डेवलप्ड हार्ड एंड्स ऑफ देयर फीट कॉल्ड हूफ्स। खुर होते हैं उनके पैरों के अंदर, ठीक है, उसके कारण वो मूव कर सकते हैं। एनिमल्स लाइक डियर लर्न टू रन फास्ट। डियर तेज दौड़ता है बहुत। बट सम एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, लेपर्ड लर्न टू हाइड एंड देन रन फास्ट टू किल देयर प्रे। ठीक है, क्या करते हैं, लर्न टू हाइड, छिपते हैं और उसके बाद तेजी के साथ दौड़ते हैं। दीज एनिमल्स डेवलप पैडेड फिट। इनका जो पैर होता है, पंजा जो होता है, वो पैडेड होता है। पैडेड का मतलब है कि उनके नीचे गद्दी टाइप, गद्दी नुमा होता है, जिसके कारण ये आसानी के साथ, बहुत तेजी के साथ दौड़ सकते हैं। और शार्प क्लॉज, और उनके पंजे जो होते हैं वो भी बड़े शार्प होते हैं, जिससे अपने शिकार को फाड़ दें और उसको खा जाए। ठीक है, करेक्ट। अब बात आती है सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम्स। भी एक तो वातावरण ऐसा होता है जो नॉर्मल है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। लेकिन एक्सट्रीम्स का मतलब है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए तो तब कैसे जीवित रहेंगे। तो इस तरह के भी कुछ जानवरों की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि आपके इस बुक के अंदर पोलर बियर। पोलर बियर का मतलब है ध्रुव वाला प्रदेश, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, वहाँ पर रहने वाला ये बियर भालू होता है। तो कहते हैं हाउ हैज़ द पोलर बियर विच लिव्स इन आइसी कोल्ड कंट्रीज एडेप्टेड देमसेल्व्स इन द सराउंडिंग। ठीक है, कोल्ड कंट्रीज में जो रहता है, ये पोलर बियर कहते हैं इसे, किस तरीके से वो सरवाइव करता है। नोटिस द कलर ऑफ एंड द कोट ऑफ द थिक फरी हेयर ऑन इट्स बॉडी, हाउ डज इट हेल्प इन सर्वाइव। अब इसकी बॉडी को अगर आप देखें तो इसके शरीर का जो कलर है वो वाइट है, सफ़ेद कलर के बाल हैं इसके ऊपर, और वो बाल जो होते होंगे क्या करते होंगे, इसको बचाते होंगे किससे, सर्दी से। ठीक है, द एक्सट्रीम कोल्ड एंड हॉट हीट आर वर्ल्ड्स टफेस्ट एरिया टू सर्वाइव। ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी वाले जो प्रदेश हैं वहाँ पर बड़ा मुश्किल कार्य होता है सर्वाइव करना, जिंदा रहना।
ठीक है, इन्हीं जानवरों के लिए। तो किस तरीके से वो जिंदा रहते हैं, उसमें सबसे पहले बात तो हम कर रहे हैं एक्सट्रीम कोल्ड की। एक्सट्रीम कोल्ड का मतलब जहां बहुत ज्यादा ठंड रहती है। पेंगुइन्स, पक्षी दिखाई दे रहा है, आर फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ एंटार्क्टिका ओशन। एंटार्क्टिका ओशन के आसपास ये मिलता है। दे हैव द थिक लेयर ऑफ फैट ऑल ओवर देयर बॉडीज एंड वाटरप्रूफ कोट ऑफ फीदर्स टू हेल्प देम सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। है, इनकी बॉडी के चारों तरफ क्या होते हैं, फैट लेयर ऑफ have the thick layer of fat all over their bodies। thick layer of fat, फैट का मतलब होता है आपका किसी प्रकार का वसा, ठीक है ना, किसी तरह की त्वचा जो होगी वो प्रेजेंट होती है। और वाटर प्रूफिंग कोट, और एक ऐसा उनकी बॉडी के ऊपर एक कोट होता है, कवरिंग होती है जो उनको पानी से बचाती है। वाटर प्रूफ होती है यानी पानी का प्रभाव अंदर की तरफ उनके शरीर में नहीं जाता है, ठीक है, और यही उनको कोल्ड कंडीशंस यानी सर्दी वाली कंडीशंस में बचाता है। दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स बट दे हैव स्ट्रॉन्ग स्विमर्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, उड़ नहीं सकते इसका, और साथ ही साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग स्विमर्स होते हैं, तैरना अच्छी तरह से जानते हैं। द फरी हेयर ऑफ माउंटेन गोट्स, पहाड़ों पर रहने वाली बकरियां, टर्न वाइट इन द विंटर, सर्दी के अंदर सफेद हो जाती हैं। मेकिंग इट हार्ड टू स्पॉट अगेंस्ट द स्नो, जिसके कारण बर्फ के अंदर उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। स्नो लियोपर्ड, पहाड़ में रहने वाला लियोपर्ड, चीता, इन द हिमालयाज हैव ऑलमोस्ट बिकम डिस्टिंक्ट एक्सटिंक्ट, कहता है ये तो गायब हो चुके हैं। क्यों गायब हो चुके हैं ये, बिकॉज इट हैज बीन हंटेड बाय द मैन, क्योंकि इनका लोगों ने शिकार किया इसकी थिक त्वचा के लिए, इसकी खाल के लिए इसका शिकार किया गया, और खाल के लिए शिकार किया गया तो ये जानवर क्या हो गए, मर गए। याक इज द लवली लॉन्ग हेयर्ड ऑक्स, याक भी जो है वो एक बैल टाइप होता है और बड़े बड़े बाल होते हैं उसके, ठीक है। यू कैन टेक ए राइड, इस पर बैठकर सवारी भी करते हैं, और ये ऊंचे ऊंचे हिमालय वाले प्रदेश में आपको घुमा सकता है। ये तो बात हुई एक्सट्रीम कोल्ड की, जहां पर ज़्यादा ठंड रहती है, जहां ज़्यादा गर्मी रहती है। कैमल्स की बात करता है। कैमल्स आर द बिगेस्ट डेजर्ट एनिमल्स। कैमल्स जो हैं वो बहुत बड़े जानवर हैं जो कि रेगिस्तान के अंदर, जहाँ पर रेत ही रेत होता है, वहाँ पर रहते हैं। अडेप्टेड देमसेल्व्स इन मैनी वेज इन द एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस, और ये अपने आप को शुष्क कंडीशन में, सूखी हुई कंडीशंस में, जहाँ पर बिल्कुल सूखा होता है, उन कंडीशंस में अपने आप को रहने की क्षमता इनकी होती है। कैमल्स कैन लिव विदाउट वाटर, पानी के बिना ये काफ़ी दिनों तक, और यहाँ तक कि एक महीना भर भी ये पानी पिए बिना ही रह सकते हैं। बट व्हेन द वाटर अवेलेबल, और जब पानी उनको मिलता है तो दे कैन ड्रिंक ओवर 200 लीटर ऑफ वाटर इन ए डे, एक दिन में 200 लीटर तक पानी की मात्रा को ये पी जाते हैं। दे हैव ब्रॉड पैडेड फीट, लेकिन इनका पंजा जो होता है वो चौड़ा होता है और साथ साथ गद्दीदार होता है, जिसके कारण वो आसानी के साथ डेजर्ट के अंदर यानी रेगिस्तान के अंदर, रेत के अंदर चल सकते हैं ड्यूरिंग द सैंड स्टॉर्म, और जब रेत वाला तूफान आता है तो ये अपनी नाक को बंद कर सकते हैं, जिसके कारण नाक के अंदर इनके रेत ना चला जाए और बीमार ना हो जाए। डेजर्ट एनिमल्स ऑल्सो इंक्लूड स्पाइडर्स। डेजर्ट एनिमल्स में एक तो आपने कैमल बोला, इसके अलावा कहता है जी स्पाइडर है, छिपकलियां हैं कई तरह की, सांप हैं, ठीक है ना, मकड़ी बताई जा रही है, मकड़ी होती है स्पाइडर। तो मैनी ऑफ दीज रेस्ट एंड टेक शेल्टर अंडर द स्टोन्स, ये पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं और दिन के अंदर पत्थरों के पीछे छिपे रहते हैं, और केवल रात को ही अपने भोजन की तलाश में ये निकलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने एडेप्टेशन बाय मूवमेंट किया, यानी मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जा कर के अपने आप को बचा सकते हैं, अपने खाने को ढूंढ सकते हैं, कहीं पर छिप सकते हैं। तो ये जानवरों के अंदर एडेप्टेशन बाय मूवमेंट हमने पढ़ लिया आपके साथ। इसको आप भी पढ़िए, अच्छे से समझिए और इनको याद करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।